क्या आप लोग धर्म के ही चश्मे से हर चीज को देखते हैं? अपराध मैं इनकी बात का बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। भाटी साहब ने कहा कि मुख्तार अंसारी से उनका संबंध नहीं था। अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में गए और उन्हीं दिनों के आसपास कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। यह दर्शाता है किसका दिल किसके साथ ज्यादा है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं ना, मैं आपके दर्शकों को कहूं, जो कहते हैं आतंकवादी का मजहब नहीं होता मगर अपराधी की जात होती है। सोचिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, अपराधी की जात होती है। और अगर आपने कहा तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपने बोला है तो हाँ ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। अब बोलना नहीं चाहिए। और 20, 21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं। मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। और इनके जमाने में होता क्या था, मैं यह भी बताना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, एक्स डीजीपी ने, कि एक अपराधी के इनकाउंटर के लिए, आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में। और ब्रजलाल जी, जो कि दलित भी थे, शायद भारत यूपी के इतिहास के पहले जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, चूंकि आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया था। और विक्रम सिंह जी ने, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऑन एयर बोला, इनको चाहिए जाके चैलेंज करें और उनके खिलाफ मानहानि का मतलब, उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए अतीक अहमद के पास सिपाही गए, एक तो काफी 22-23 सिपाही गए, सबको बंदी बना लिया कमरे में। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। और उसके बाद जो तामील कराने गया था उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। एक वो भी दौर था इस देश का। और देखिए उपाध्याय जी क्या बोले, कहते फला का इनकाउंटर कर देते। अभी बोला क्या इनकाउंटर कब होता है? भाटी जी ने सही बोला, जब उधर से गोली चलती तो पुलिस इधर से गोली चलाती। अब भाई उधर से गोली चलाते तो बिल्कुल कर देते इनकाउंटर। मगर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? यानी आप जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसको आप कहने की बात करें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहा कि जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है तो उसमें कन्विक्शन रेट, यानी किसको सजा दिलवाई, देश में एवरेज है 23%, यूपी में एवरेज है 50% से ऊपर, और बंगाल में पता है कितना था? 3.4%। यह दर्शाता है कि कौन किसको लेकर संवेदनशील है। और अंत में मैं कहूंगा, अरे भाई मुस्लिम अपराधी कहां होता है? अरे मुस्लिम अपराधी कहां है? वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत का सबब होता है। जाकिर नायक शांति का मसीहा होता है, ओसामा जी होता है, हाफिज साहब होता है, बुरहान वानी भट्टा नौजवान होता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग होती है, इशरत जहां बेटी होती है, और हिंदू आतंकवादी होता है। इसीलिए मैं जवाब दे दीजिए, फिर मैं फैज खान साहब और भाई साहब ने 2 बातें। एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था, इसको मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे। पहली बात ये नहीं बोला था, मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने पंजाब से मत भेजिए। हाई कोर्ट ने दिया था, आपकी सरकार वो खुशी महसूस कर रहे थे, आपके दामन ने दिया था। हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसका मतलब पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात को भेज दिया। देखिए बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है। इसके अलावा राजनीति कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए, इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक, इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर? ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं, और देश में भी ये कैंसर अब फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे, और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी। सुनिए, इन्होंने जो बोला कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, नहीं साहब, आपके लिए तो ये है ऐसे ऐसे हैं रहबर हमारे, सिर्फ मुस्लिम है जान से प्यारे, हिंदुओं में जात के बंटवारे। और अब मैं बताना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने इसकी विषय की बात कही है,
इस विषय की बात कही तो मैं कहूं कि जो नीट परीक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने आपके चैनल को, शिक्षा मंत्री जी ने आपके चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी यह बात कही है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बार एक अलग बात थी, लीक पेपर तब होता है जब पेपर छप के आने के बाद रास्ते में लीक हो जाए। इस बार एक अलग विचित्र घटना हुई कि पेपर सेटिंग करने वाले, यानी अब आप सोचिए अगर जज जिसको जजमेंट लिखना है वही प्रोनाउंस करने से पहले लीक कर दे तो ये एक अलग विचित्र परिस्थिति बन गई। अब इसके लिए भी समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है कि आप पेपर सेटिंग के लिए 1 या 2 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों को ना दिया जाए, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वो लेकर किया जाए। रक्षा मंत्री जी के यहां भी हुई है वो सारी बात। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है जिस कंपनी को लेके, ये तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में कौन सी कंपनी कर रही है? देखिए, धारवाड़ की यूनिवर्सिटी में कौन कर रही है? बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में कौन सी कर? इसलिए एकदम आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं भी लीक नहीं हुई है। इसका मतलब सिर्फ कंपनी दोषी नहीं है, सरकार। एक लाइन कह दूं सर, प्रॉब्लम क्या है? ये तो राहुल गांधी जी तो ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करता नहीं है, एग्जाम में कॉपी भरता नहीं है, फिर कहता मुझे पास कर दिया जाए। और ये लोग भी उनके साथ खड़े हैं। ये किन लोगों के साथ खड़े हैं? जिनसे कहो एनआरसी में कागज दिखाओ, नहीं हम तो कॉपी दिखाएंगे नहीं, मान लो हम पास हैं। फिर इनसे कहो वक्फ बोर्ड में कागज दिखाओ, नहीं कागज तो हम दिखाएंगे नहीं, हम तो पास हैं। तो अब ये इनके दिमाग में वो चीज आके 22 लाख बच्चों का जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। आप भाई साहब, अरे रुक जाइए, राहुल गांधी का नाम लेके 22 लाख बच्चों का नाम है। सही बोला। देखिए, मुद्दों पर जब बात होगी तो वाकई राहुल गांधी जी इनके केंद्र में आते हैं। राहुल गांधी जी वाकई नौजवानों के इशू को उठाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों के इशू को उठाना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है। पर सच्चाई ये है, यूपी के चुनाव में, अरे गुरु खत्म नहीं हो रहा आपका, अरे 10 सेकंड लास्ट, अरे इतना सीट भी ले आते हैं। ये जो पूरा कहानी है ना, आजकल जो है, आजकल मस्त राम, एक मिनट, अरे सीट आती जाती रहती है, लेकिन आज नीट का सीट जो जब बेच रहे हैं, बेचना बंद करें। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, आजकल यही इनका नारा है, यही है मॉडल है इनका, यही मॉडल अपनाए हुए हैं। नौजवानों के भविष्य को में आग लग जाए, इनको इससे कोई चिंता नहीं, इससे सिर्फ राहुल जी का चिंता है। राहुल जी की चिंता बंद कीजिए, देश के नौजवानों की चिंता कीजिए, विद्यार्थियों की चिंता कीजिए। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। मेरा शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया है, किंतु मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। और ये सारी दुनिया जानती है अंजना जी कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त हूँ, और इसलिए आपके प्रति मेरे मन में विशेष आदर होता है, क्योंकि आपका नाम हनुमान जी की माता जी पर है। और अध्यक्ष आपको बनाने इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि योगी जी के मुंह से आग बरस रही है, तो विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया, और मैं भी समर्थन करता हूं। वो कौन सी आग है पता है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। लंका को जलाने वाली वो आग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी रावण की लंका बचेगी नहीं, कोई कंस बचेगा नहीं। तो ये वो वाली आग है जो 1 साल टोपी पहनकर आते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समझ ले कि टोपी पहनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि राहत इंदौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, क्योंकि मुसलमानों का वहां से वोट मिलने वाला है जी। अब वो चीज नहीं चलेगी। आदरणीय अंजना जी, कितना अच्छा माहौल रहा होगा। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, वहां दंगे फसाद किए गए, मंच जलाया गया, पंडाल जलाया गया, और सारी दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी मुख्य भूमिका में बंदूक लेकर चल रहा था, जिसका अजय फिल्म में दिखाया भी गया कि किस तरीके से वो खुलेआम बंदूक लेकर चल रहा था। आप रोजगार की बात कर रहे हैं साहब, उस समय 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी ना, बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र मऊ हुआ करता था, और उनको बिजली नहीं मिलती थी। तब आपने रोजगारों का क्यों नहीं सोचा? तब आपने बिजली का क्यों नहीं सोचा? तब आपको मुख्तार अंसारी को डिफेंड करना था। वो समय हम सब ने देखा है जब अपराधी
मस्त थे और बहन बेटियां त्रस्त थी। आज की जो 35-40 साल की बहनें हैं यूपी की, वो अच्छे से जानती हैं कि वो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। अच्छे से सब जानते हैं कि उस समय अयोध्या सुनी, भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहते थे और सैफई में रंगीन मस्तियां होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे। और आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है। जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा है और कहते हैं कि संत राजनीति क्यों कर रहा है। तो सुनिए, संत वो होता है जब माला की जरूरत होती है तो माला पकड़कर राम राम करता है, जब माला की जरूरत तो माला, और जब भाला की जरूरत तो भाला। ये संत होता है। वैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अंजना जी बस आखिरी बात, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। चलिए।